हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी नाइस। तो आज बेटा मैं आपको आज का हमारा टॉपिक है महाभारत में लेसन 9। क्या है हमारा आज का टॉपिक? महाभारत में जो है लेसन 9। ठीक है, कल मैंने आपको क्या कराया था? लेसन 8 को समझाया था, उसकी रीडिंग करवाई थी। उसके आज मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो आज हम रीडिंग करेंगे यानी कि लाट का घर। क्या करेंगे रीडिंग? लाट का घर। तो जो है बेटा इसमें सबसे पहले आप निकाल लेंगे महाभारत बालराम कथा। आज यानी कि 15 जुलाई 2020, क्लास 7। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिंदी। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। और टॉपिक है लेसन 9। लेसन 9 लाट का घर। क्या है बेटा इसमें? लाट का घर। ठीक है, तो इसकी जो है रीडिंग करेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर नो टेंशन मैं आपको जो है भेज दूँ। ठीक, तो लाट का घर लेसन सभी बच्चे निकाल लेंगे। ये बुक है आपकी महाभारत कथा और लेसन नंबर लाट का घर निकालिए सभी बच्चे। भीमसेन का शरीर जो है इसमें लाट के घर में क्या था कि जो दुर्योधन ने अपनी रणनीति से पांडवों के लिए एक लाख का घर बना दिया था। मतलब उसमें जो है लाख यानी कि मोम और जो है लाख और आदि से जो है वो तैयार किया गया था। ठीक है, मोम से आदि से तैयार किया गया था। तो भीमसेन का जो है शरीर बल और अर्जुन की जो है युद्ध कुशलता को देखते हुए जो थे वे निपुण थे अपनी युद्ध कला में। शरीर से बल था, शरीर में बल था किसके? भीम के, यानी कि शारीरिक बल था। और जो था अर्जुन जो था धनुर्विद्या में जो है निपुण था। तो इनको देखकर जो है दुर्योधन को बड़ी ही जलन होती थी और वो दिन पर दिन जो है उसकी जलन बढ़ती जाती थी। वो चाहता था, दुर्योधन चाहता था कि मेरे से निपुण कोई भी ना हो। तो ऐसे उपाय जो है सोचने लगा कौन? दुर्योधन। जो वो अनेक उपाय सोचने लगा। जैसे एक बार जो है भीम को गंगा में जो है वो नशे का खाना खिलाकर और जो है गंगा में डालाया था। तो भगवान की कृपा से जो है भीम वापस आ गया था। वो जो है किनारे पे लग गया था इस तरीके से। तो उसने अनेक षड्यंत्र रचे थे कि जो पांडव हैं उनको अलग करने से कि यहाँ मेरे से ऊपर कोई भी ना हो, मेरे से जो है बुद्धिमान कोई भी ना हो। तो इस तरीके से जो है कुमंत्रणा थी किसकी? दुर्योधन की जो है कुमंत्रणा ने उनका मामा शकुनी उनको जो है सिखाता रहता था और जो उनको सीख अंदर से भरता रहता था। कौन? उनका मामा शकुनी। किसका? दुर्योधन का मामा जो है शकुनी, उनके अंदर जो है अनेक सीख भरता रहता था। तो वो कुछ तो था ही दुर्योधन ऐसा, और कुछ उनके अंदर सीख भरी जाती थी तो उनके अंदर और भी ज़्यादा जो है कुमंत्रणा का आविष्कार होता था एक तरीके से। शकुनी और कर्ण की सलाह से बने हुए थे जो है बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। धृतराष्ट्र कैसे थे? वे बड़े ही बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से जो उनको स्नेह तो था। धृतराष्ट्र जो है अपने भतीजों से यानी कि पांडवों से जो है स्नेह तो करते थे, लेकिन उनके अपने पुत्र के आगे उनकी एक भी नहीं चलती थी। तो पुत्र से जो है मोह ही करते थे, लेकिन अधिक था दृढ़ निश्चय और उनमें जो है कोई भी कमी नहीं थी। धृतराष्ट्र जो थे वे दृढ़ निश्चय करते थे, बुद्धिमान थे, पर वह जो है किसी बात पर स्थिर नहीं रहते, यानी कि टिके हुए नहीं रहते थे, एक जगह पर नहीं रहते थे। किसी बात पर जो है वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर जो है अंकुश रखने की शक्ति उनके अंतर्गत नहीं थी। अंकुश यानी कि बच्चे को रोकना, तो उनके अंदर ऐसी शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। उनको वो रोक ही नहीं पाते थे अपने बेटे
पर अंकुश नहीं लगा सकते थे। इस कारण जो है यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुरहपर कि धृतराष्ट्र को ये पता था कि मेरा बेटा जो है दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, वो फिर भी उसको जो है जानते हुए भी दुर्योधन को कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका कोई भी विरोध नहीं करते थे, उसका साथ देते थे। किसका? दुर्योधन का जो है साथ देते थे और जो है उसकी बात नहीं मानते थे। इधर पांडवों की जो है लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती गई, जिससे इससे बढ़ती और जो है चारों और समाजों में जो है लोग कहने लगे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। कौन कहने लगे? लोग और समाज की जो मतलब राजगद्दी है उस पर बैठने के लायक तो युधिष्ठिर ही है। तो सभी लोग कहते थे इस तरीके से। तो वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जो है जन्म से ही अंधे थे, इस कारण जो है उनके बेटे छोटे भाई, अब बड़ा भाई अंधा है तो उसके बाद राजगद्दी पे कौन बैठेगा? छोटा भाई। तो छोटे भाई की किसी कारणवश जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनके बेटे का अधिकार है बैठने का, यानी कि पिता की जगह पर। तो सिंहासन पर बैठने का जो है राजगद्दी पर बैठने के योग्य युधिष्ठिर हैं और धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे और पांडव जो है सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडवों के बालक जो है होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने जो है राजकाज संभाल लिया था। कि जो युधिष्ठिर थे, भीम थे, वो बहुत ही छोटे थे और जो है वे राजकाज उस समय नहीं संभाल सकते थे, उस कारण जो है उस समय धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बैठना पड़ा था। राजकाज जो है वो धृतराष्ट्र ने ही संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे तो फिर आगे धृतराष्ट्र को जो है राज्य अपने ही अधीन करने का क्या अधिकार है, यानी कि पिता में भीष्म का तो जो है कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भाग युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही जो है सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे और ज्यों-ज्यों जो है पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, जिस प्रकार जो है पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, तो उससे जो है ईर्ष्या से, उसकी जलन से वह जो है और भी अधिक उड़ने लगा था। कौन? दुर्योधन जो है उनकी प्रसिद्धि के कारण, उनकी लोकप्रियता के कारण, पांडवों की लोकप्रियता के कारण जो है दुर्योधन और भी ज़्यादा उड़ने यानी कि जलने लगा था। उड़ना यानी कि जलना। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर जो है दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य में वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई और अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो मैं फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा न कर सकेंगे। अगर आपने जो है युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो हम 10 पीढ़ी तक भी अपने राज्य की आशा न कर सकेंगे। पिताजी हमसे तो यह अपमान नहीं सहा जाएगा। कौन कह रहा है? दुर्योधन अपने पिता से कह रहे हैं। तो यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है। किसने कहा? ये धृतराष्ट्र ने जो है अपने बेटे दुर्योधन को कहा कि बेटे यह बात आपकी जो है ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध जो है कुछ करना भी तो ठीक नहीं है। युधिष्ठिर के विरुद्ध जो है हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। युधिष्ठिर जो है धर्मानुसार चलता है, वो धर्म का कार्य करता है, वो धर्म की राह पर चलता है, तो इससे जो है सबसे जो है हमें सबसे समान स्नेह करता है और सभी से जो है वो सभी से प्यार करता है, यानी कि समान एक जैसा। इसके पिता से जो है समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी इससे बहुत चाहती है। किसे? युधिष्ठिर को जो है वो सभी से प्यार करता है, सभी को एक समान मानता है। इस प्रकार जो है प्रजाजन, पूरी प्रजा भी उसी को ही
चाहती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी क्या बोला? दुर्योधन क्या बोला कि पिताजी आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। दुर्योधन जो था वो भिन्न भिन्न जो है षड्यंत्र रचता था। तो एक बार क्या कहा कि पांडवों को जो है वारणावत के मेले में भेज दीजिएगा। तो वहाँ पर जो है आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से ही हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा। यानी कि इस बीच जो है अपने पिता पर जो है और अधिक बदलाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतियों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से जो है धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरोध उन्हें उकसाने लगे। इसमें जो है कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को जो है राजनीति चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों को अपनी दलीलों की पुष्टि की, लेकिन जो है अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है यानी कि वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि जो ऐश्वर्यवान है, जिसको ऐश्वर्य प्राप्त है, वही संसार में जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसने कहा? ये धृतराष्ट्र ने कहा। तो यह बात जो है ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। कौन है? यानी कि वे बड़े ही शक्ति संपन्न भी हैं। और जो है इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से जो है अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताओगे। तो इस तरीके से करने की बातों पर जो है धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे। कर्णिक समझते हो आप? दुर्योधन का। तो जो है कर्णिक यानी कि कर्णिक की बातों पर जो है धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे। और जो है दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दे तो नगर और राज्य का पर जो है हमारा शासन पक्का हो जाएगा। यानी कि कोई चाल चल लेंगे वो, उनको मेले में भेजकर, वारणावत के मेले में भेजकर, यानी कोई कुचक्र चलने वाले थे। फिर पांडव वहीं पर जो है बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें अपने कार्य में भी जो है कोई खतरा नहीं होगा। किसने कहा था? ये कर्णिक ने कहा था। ठीक है। तो दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के जो है विरोध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहे और जो है उन पर अपना दावा डालते रहते थे। कौन? धृतराष्ट्र रात दिन जो है उन पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते थे और उन पर जो है अपना कोई दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं और उनको जो है लाचार होकर अपने बेटे की सलाह ही माननी पड़ती है। और दुर्योधन के पृष्ठ यानी ये पोषकों ने जो है वारणावत की सुंदरता और खुशियों के बारे में जो है पांडवों को बहुत ही ललचाया। किसने? दुर्योधन के जो मित्रगण थे उन्होंने पांडवों को कि वारणावत का मेला इतना अच्छा है, वो ऐसे है, वो ये है। तो इस तरीके से पांडवों को दुर्योधन के मित्रों ने ऐसे वारणावत मेले में जाने के लिए उकसाया कि सुंदरता और खुशियों के बारे में उसको जो है पांडवों को बहुत उकसाया था। और वारणावत में जो है एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी जो है शोभा देखने से ही बनेगी और बड़ी ही शोभा देखने लायक होगी। और उनकी बातें सुन कर जो है खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की जो है उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की जो है अनुमति मांगी। यानी कि किसने मांगी? यानी कि पांडवों की वारणावत जाने की उत्सुकता हुई और यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं यानी कि खुद आकर जो है धृतराष्ट्र से जो है वारणावत के मेले में जाने की अनुमति भी मांग ली। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर जो है पांडव बड़े ही खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर जो है माता कुंती के साथ वारणावत के मेले में रवाना हो गए। कौन?
पांडव। ठीक है, तो दुर्योधन तो यही चाहता था कि ये मेले में चले जाएं और मैं कुछ न कुछ चलकर ये राज्य हरा दूं इस तरीके से। तो धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर इस तरीके से जो है पांडव अपनी माता के साथ वारणावत के मंदिर जो है मेले में चले जाते हैं। तो पांडव के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की जो है खुशी की सीमा नहीं, तो खुशी होना था जिसने जो षड्यंत्र रचा था, तो उसकी जो है खुशी की सीमा नहीं रही। किसकी? दुर्योधन की। और जो है वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडव तथा कुंती का जो है काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे। कौन? दुर्योधन जो है अपने मामा शकुनी के पास और कर्ण के पास जो है बैठकर उनका काम यानी कि उनको नष्ट यानी कि खत्म करने का जो है काम सोचने लगे। कौन? दुर्योधन। किसके साथ? अपने साथी कर्ण और शकुनी मामा के साथ बैठकर। तो कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपने मंत्री प्रोचन को बुलाया और गुप्त रूप से जो है सलाह दी और एक योजना बनाई कि प्रोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ जो है पूरा करने का वचन दिया। यानी कि 1 लाख से ग्रह की लाख का घर जो लाक्ष्य बोलते हैं, लाख के घर बनाने की रचना, एक जो है ये लाख का घर उनके लिए षड्यंत्र जो पूरे यानी कि मोम से और लाख से बनाया गया था, जिसको जरा सी तिल्ली दिखाते ही उसमें आग लग जाती, तो उनके लिए एक घर तैयार कर दिया जब तक वो वारणावत के मंदिर में गए, मेले में गए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रोचन बुलाकर गुप्त रूप से सलाह योजना बनाई और प्रोचन ने जो है ये सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने इसका वचन दिया और तुरंत जो है वारणावत के लिए रवाना हो गए और एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर प्रोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन और घी, मोम, तेल, नाक आदि से जो है चर्बी आदि से जल्दी यानी कि आग पकड़ने वाला जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ने वाला है, ये नोट कर लेना बेटा ये लाइन, किस किस से लाख का घर तैयार किया गया था। घी, सन और जो है नाक, चर्बी और मोम से जो है ये घर तैयार किया गया। ये अंडरलाइन कर लेना आप सभी। पेंसिल लेके बैठे करें जब भी रीडिंग करते हैं, हमारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए जिससे कि हम नोट डाउन कर सकें। तो इस तरीके से किस किस से बनाया था लाख का घर, ये आपको पता हो गया होगा। तो जल्दी ही आग पकड़ने वाली चीज़ों को जो है मिट्टी में मिलाकर, किससे? मिट्टी में मिलाकर इन चीज़ों को इसे जो है 1 लाख का घर यानी कि तैयार किया गया। कुछ समय उसके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध प्रोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना जो है यह थी कि कुछ दिनों तक जो है पांडवों को लाख के भवन में आराम में रहने दिया जाएगा और जब है वे पूर्ण रूप से निशंक यानी कि इन्हें कोई शंका नहीं होगी किसी भी प्रकार की हो जाए, तब रात में भवन में जो है आग लगा दी जाएगी, जिसको लाख का घर कहते हैं। तो जिससे पांडव तो है जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर जो है कौरवों पर भी कोई दोष न लग सकेगा। पता नहीं कैसे घर में आग लग गई। तो इस तरीके से जो है दुर्योधन ने अपने पिता को कहकर और अपने दोस्तों को भड़काकर पांडवों को जो है वारणावत के मेले में जाने के लिए उकसाया और वे वहाँ पर जाने के लिए खुद भी तैयार हो गए थे। और फिर जो है युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से आज्ञा ली थी और जो है वे आज्ञा पाकर पांचों भाई और जो है अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के मेले में चले गए थे। और उनके जाने के बाद ही शकुनी, दुर्योधन और जो है कर्ण ने तीनों ने मिलकर उनके साथियों ने मिलकर प्रोचन को बुलाकर एक महल तैयार किया जिसका नाम था लाख का घर। तो एक महल की रचना की और जैसे ही उन्होंने सोचा था, जैसे ही वे पांडव जो है वारणावत के मेले से आएंगे तो कुछ समय के लिए जो है इस लाख के घर में उनको
रखा जाएगा। जो लाख का घर था वो किन चीज़ों से निर्मित था? सन, घी, मोम, चर्बी आदि से जो है वो निर्मित किया गया था, जो कि जरा सी आग देखते ही उसमें आग लग सकती थी। तो उनकी ये जो है याचना थी कि उस तरीके से जैसे ही वारणावत के मेले से वे आएंगे तो उनको इस घर में ठहरने के लिए बोल दिया जाएगा। और कुछ दिन बाद जैसे ही वे संतुष्ट हो जाएंगे, इस घर में रहने के लिए संतुष्ट हो जाएंगे, तो इस किसी दिन रात को इस लाख के घर में जो है आग लगा दी जाएगी। तो ये जो है बेटा मैंने कल आपको लेसन 8 की रीडिंग कराई थी, और जो है आज मैंने ये लेसन 9 की कराई है। मैं लगातार जो है ये महाभारत करा रही हूँ, उसमें मैं 10 लेसन कराऊंगी। उसके बाद जो है हम बसंत बुक उठाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं इसके साथ साथ लेसन 8 तक जो है आपने काम कर लिया वो क्वेश्चन आंसर, और जो है मैं ये भेज दूँगी इनके साथ साथ। आप ध्यान से देखना, जिन बच्चों ने नहीं किया है वे साथ साथ कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।